हर एक स्टेबल सोसाइटी एक डेंजरस मैन पर बिल्ड होती है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस चाहे वो सेंचुरीज में कितनी ही ज्यादा बदल गई है, लेकिन एक चीज जो कॉमन रही है वो है कि उनमें कोई ना कोई डेंजरस बंदा होता ही है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है, सर्व करता है और एनिमीज से बचा कर। मॉडर्न सोसाइटी जितना भी रिजेक्ट कर दे एक डेंजरस मैन को, लेकिन वो इस समय उस डेंजरस मैन के बिना रह ही नहीं सकती। उनकी फैमिलीज को कोई खतरा आ सकता है, उनकी बेटियों को, उनके बीवियों को, उनको माताओं को खतरा आ सकता है अगर डेंजरस मैन कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं हो। वो डेंजरस मैन आप हो सकते हो, आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। अब डेंजरस इस वे में नहीं कि किसी के भी कनपट्टी पर जाकर कट्टा रख दिया। डेंजरस इस वे में कि वो कितना ज्यादा केपेबल है अपनी फोर्स को, अपने पावर को किसी गलत एक्शन के विरुद्ध रखने वाला। भारतीय समाज में क्षत्रिय सेक्ट का भी इसीलिए डेवलपमेंट हुआ था ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर सोसाइटी में डेंजरस मैन ना हो, एक पावरफुल मैन ना हो, तो और कोई कोशिश करता है आपकी फैमिली को कंट्रोल करने का। और इससे बुरा क्या ही हो सकता है कि आप बैठे बेड पर फोन चला रहे हो और कोई और आपकी फैमिली का ध्यान रख रहा हो। कितने ही ज्यादा दिल पर चोट लगेगी, राइट? सो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको रियलाइज कराएंगी कि क्यों आपको एक डेंजरस मैन बनने की जरूरत है। डेंजरस मैन इन द सेंस कि आपको एक पावरफुल मैन बनने की जरूरत है, एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनने की जरूरत है, एक रैशनल बीइंग बनने की जरूरत है। बढ़ते हम वीडियो के पहले पार्ट की तरफ। द लाई ऑफ हार्मलेस सोसाइटी। कोई भी सिविलाइजेशन एक पीस पर बिल्ड नहीं होती, वो बिल्ड होती है एक डेंजरस सिटीजन्स और एजुकेटेड सिटीजन्स एज वेल एज मैनेज्ड डेंजर्स के साथ। कोई भी लॉ तब वर्क करता है जब उसके पीछे कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो। ऑर्डर्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि किसी के अंदर विल है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की। अगर हम डेंजरस मैन को हमारी सोसाइटी से डिसअपियर कर दे, खत्म कर दे, तो वायलेंस कम नहीं होगा बल्कि ओनरशिप बढ़ जाएगी आपकी फैमिली की तरफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। और आपको कोई नहीं पता कि वो ओनर कौन हो। वो ओनर कोई एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, और उस ओनर के क्या थॉट्स हो सकते हैं आपकी फैमिली के रिलेटेड, वो कैसे यूज कर सकता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पार्टनर को, हमारी माँ को, हमारे फादर को एक एज अ टूल यूज किया जाए, बल्कि हम एक सोशल बीइंग की तरह रहे, सोसाइटी में रहे। इसलिए आपको एक डेंजरस और रिस्पॉन्सिबल और एज वेल एज पावरफुल मैन बनने की जरूरत है ताकि आप अपनी फैमिली को सर्व कर सको, प्रोटेक्ट कर सको उन बेहुदा जिलड़ इंसानों से। सोसाइटी कभी भी डेंजरस मैन से डरती नहीं, वो अनकंट्रोल्ड मैन से डरती है, वो अनकंट्रोल्ड अग्रेशन से डरती है। क्यों? क्योंकि उनमें वो लैंग्वेज नहीं होती डिस्टिंक्शन की। सोसाइटी कभी भी डेंजरस मैन को हेट नहीं करती बल्कि उनकी तारीफ करती है, जैसे कि कमांडर्स हो गए, लीडर्स हो गए, कोई भी हो गए। लेकिन सोसाइटी उन्हें हेट करती है जो कि अनडिसिप्लिन्ड डेंजरस मैन होते हैं, जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, जो कि किसी को भी फिटकार देते हैं, जो किसी को भी कर देते हैं। नहीं, हमने एक डिसिप्लिन्ड डेंजरस मैन बनना है, अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है, हमने खुद को कंट्रोल में रखना है और सही गलत की परख रखनी है। एक हार्मलेस मैन अच्छे से गवर्न हो जाता है, उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक डिसिप्लिन डेंजरस मैन खुद को ही गवर्न करता है। वायलेंट और डेंजरस मैन की तो बात करें, पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका डिफरेंस देख लें कि मैं किस वे से कह रहा हूं कि कैसे डेंजरस बनना है, कैसे वायलेंट बंदे को अवॉइड करना है। सो एक जो भी वायलेंट मैन होता है वो इमोशनली रिएक्ट करता है। उसे बिल्कुल भी ये नहीं एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं अहंकार में आकर ये स्टेप ले रहा हूँ, मेरी ईगो को चोट पहुंचे इसलिए स्टेप ले रहा हूँ। उसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो गुस्से में आकर किसी को भी पटक देता है, वो कुछ भी कर सकता है। एक सण की आदमी होता है, वो वैलिडेशन को सीख करता है, इसीलिए वो इतने बेहुदा एक्शंस ले लेता है ताकि वो एक पर्सन को या पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप को खुश कर सके। और
जब भी उसके ईगो को टच किया जाता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है जैसे कि ज्वालामुखी फट रहा हो। अब हमने वॉयलेंट मैन ये वाला नहीं बनना। अब बात करते कि मैं कौन से डेंजरस मैन बनने की बात करता हूँ। जिस डेंजरस मैन बनने की मैं बात करता हूँ वो उसके पास कैपेसिटी होती है, उसके पास पावर होती है, उसके पास वो चीजें होती है जिसके लिए वो वर्ड दे सके, उसके वर्ड्स के साथ उसके एक्शंस अलाइन हो रहे होते हैं। वो तभी एक्शन लेता है जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कहे कि हाँ तू ये कर, अब ये तेरे करने लायक है। वो ऐसे इमोशनली रिएक्ट होकर कोई काम नहीं करता। उसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है तभी जाकर वो एक्शन लेता है। उसे पता होता है कि क्या सही एक्शन है, कौन सा गलत एक्शन है। वायलेंस लॉस ऑफ कंट्रोल होता है और डेंजर ऐसे होता है जैसे कि शेर अपने जबड़े को किसी एनिमी को दबोचने के लिए कर रहा हो। आप तब तक किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, खुद को तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप केपेबल ना हो डिफेंडिंग के। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथ की बिना एक डिपेंडेंसी बन जाती है जो कि आगे जाकर केओस बन जाता है। आप अपने आसपास दोस्तों के जीवन में ये केओस देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा नजरिया बदलो। तो एक मैनहुड तब बिगिन होता है जब उसकी रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाए, वो रिस्क टेकिंग एक्शंस जल्दी से ले सके। अब इसका थोड़ा सा रिलेशन टेस्टोस्टेरोन के साथ भी होता है, लेकिन अभी हम बायोलॉजी में नहीं घुसेंगे। हम अपने कोर ट्रुथ पर ध्यान देते हैं कि रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाती है, इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है। उसे पता लग जाता है कि हाँ ये मेरे इमोशंस है, मैं पहले इसे इस फ्लो से बाहर आ जाऊं तब जाकर मैं एक्शन लूंगा। प्रोटेक्शन एक इंस्टिंक्ट बन जाती है ना कि परफॉर्मेंस। जो बंदा डेंजरस नहीं बन सकता वो ट्रूली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसे डेंजरस बनना पड़ जाए, कब उसे अपनी फैमिली के लिए फुल पोटेंशियल पर प्रोटेक्ट करना पड़ जाए। गोस्ट ऑफ रेजिंग हार्मलेस मैन। अब हम बात करेंगे क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं जब हम एक हार्मलेस मैन बन जाते हैं और आगे पीढ़ियां दर पीढ़ियां हार्मलेस मैन पैदा होते रहते हैं। सो पहला सोशल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आउटसोर्स्ड प्रोटेक्शन हो जाती है। कोई दूसरा बंदा आकर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब देखिए, प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी चीज से वो हमले से बचा रहा हो। प्रोटेक्शन का ये मतलब होता है कि उसका आपके रिसोर्सेस पर भी कंट्रोल हो जाता है, आपके थॉट्स पर भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपको वो तब तक ही प्रोटेक्ट कर पाएगा जब तक आपका ट्रस्ट उस पर हो। और अगर आपका ट्रस्ट उस पर है मतलब कि आप उसे कोई भी चीज अलाउ कर दोगे। सो आउटसोर्स्ड प्रोटेक्शन एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी सी चीज बन जाती है। अब ये चीज क्या करती है कि एक लाउड ओपिनियंस को जन्म देती है, वीक बाउंड्रीज सेट करती हैं और साइलेंट फियर। हम डर में रहते हैं कि यार कुछ हो ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए, हमारी पार्टनर को कुछ ना हो जाए, हमारे बीवी बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमारे माता पिता को कुछ ना हो जाए, हमारी बहन को कुछ ना हो जाए। When men are trained to be harmless, predators don't disappear, they specialize. हमारा गोल एक वायलेंट मैन बनने का नहीं है, हमारा गोल एक केपेबल डेंजरस मैन बनने का है और डिसिप्लिन इनफ, ताकि हम प्रूव कर सकें कि हाँ अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं इसे अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। एक मैच्योर मैन कभी भी सेफ नहीं होता, वो सिलेक्टिवली डेंजरस होता है। धन्यवाद।